नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के अध्याय 1 देवव्रत और अध्याय 2 भीष्म प्रतिज्ञा के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नवयौवन से मोह लिया? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, गंगा ने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नवयौवन से मोह लिया। अगला प्रश्न है, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या किया करती थी? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में फेंक दिया करती थी। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देखकर भी राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया था, जिसके कारण वह सब कुछ देखकर भी मन मसोस कर रह जाते थे। अगला प्रश्न है, गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें बच्चे को फेंकने से रोककर अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए गंगा उन्हें छोड़कर वापस चली गई। आइए इस पाठ के 5वें प्रश्न को करते हैं। भीष्म पितामह कौन थे? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। अगला प्रश्न है, एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तब उन्होंने वहाँ क्या देखा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, उन्होंने वहाँ देखा कि एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और उसके बाणों के बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। आइए इस पाठ के प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देवव्रत ने शिक्षा महर्षि वशिष्ठ से ली थी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उनका मुकाबला कर सकते थे। यह जितने कुशल योद्धा थे, उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ थे। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, किसने किससे कहा? राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानोगे? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। जल्दी और सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे।
तो आइए बाल महाभारत कथा के अगले अध्याय भीष्म प्रतिज्ञा इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करते हैं। इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है, राजा शांतनु क्यों प्रसन्न थे? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, राजा शांतनु देवव्रत को पुत्र के रूप में प्राप्त करके प्रसन्न थे। अगला प्रश्न है, राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, राजा शांतनु ने यमुना तट पर अप्सरा से सुंदर एक तरुणी को देखा जिसका नाम सत्यवती था। प्रश्न संख्या 3, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या विचार आया? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हुई। आइए इस पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। केवटराज की क्या शर्त थी? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, केवटराज की शर्त थी कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन सत्यवती के पुत्र को ही मिले। प्रश्न संख्या 5, राजा शांतनु क्यों चिंतित थे? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, राजा शांतनु इसलिए चिंतित थे क्योंकि वह सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर सत्यवती के पिता केवटराज ने जो शर्त रखी थी वो अनुचित थी। आइए प्रश्न संख्या 6 करें। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण किस प्रकार पता चला? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण उनके सारथी से पूछताछ करने से पता चला। आइए अगले प्रश्न को करें। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न संख्या 8, सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र हुए? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। आइए प्रश्न संख्या 9 करें। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है, राजा शांतनु के बाद कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, राजा शांतनु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे दी गई? तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी विचित्रवीर्य को दी गई। आइए अगला प्रश्न करें। विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थी? उनके नाम लिखें। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार बाल महाभारत कथा के अध्याय 1 देवव्रत और अध्याय 2 भीष्म प्रतिज्ञा के प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।